के बारे में भी बात की है, तो यह जानना भी बेहद जरूरी है कि दरअसल बीते 14 सालों में झारखंड के इतिहास में जो कुछ हुआ है, 9 मुख्यमंत्री से लेकर 3 बार राष्ट्रपति शासन, 16 मुख्य सचिव, 10 डीजीपी, बदलाव की उम्मीद के चलते झारखंड की 3.25 करोड़ जनता ने इस बार ऐसा जनादेश दिया है। क्या लगता है राकेश जी, क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं रघुवर दास? कांटों भरा ताज तो उन्हें पहनना ही पड़ेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, आपने जिस बात का जिक्र किया है, 14 साल में जिस तरीके की परेशानियां आई हैं, उसमें कई चीजें दिखाई पड़ी हैं। सबसे बड़ी बात देखने को मिली है कि इस राज्य को जिस उद्देश्य से बनाया गया था, जिस मकसद से इस राज्य का गठन किया गया था, वो पूरी तरह होता नजर नहीं आ रहा था। और जिन गंभीर मुद्दों की आप चर्चा कर रहे हैं, खास करके जिस तरीके से जमीन को लेकर के, माइंस को लेकर के, नक्सलवाद को लेकर के, विस्थापन, पलायन। राकेश जी क्षमा चाहेंगे, 1 मिनट के लिए रोकना चाह रहे हैं आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, आदिवासी छात्र संघ ने सड़क जाम किया है। रामगढ़ के सुभाष चौक के पास रांची पटना रामगढ़ भुरकुंडा मार्ग पूरी तरह से जाम किया। कई वाहनों के शीशे तोड़े गए हैं। झारखंड के गैर आदिवासी सीएम का विरोध वहां पर हो रहा है। तो आदिवासी छात्र संघ ने सड़क जाम किया है। सुभाष चौक के पास रांची पटना रामगढ़ भुरकुंडा मार्ग पूरी तरह से जाम लगा हुआ है और कई वाहनों के शीशे तोड़े गए हैं। एक बार फिर से पहुंचते हैं राकेश जी के पास, लगातार बने हुए हमारे साथ। क्षमा चाहेंगे, हमें महत्वपूर्ण खबर की ओर जाना पड़ा। राकेश जी, जानना चाहेंगे, क्या जो परिस्थितियां हैं, 14 सालों का जो इतिहास हमने देखा, आपने भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे ढंग से, आप जानते हैं झारखंड की तमाम समस्याओं को। क्या लगता है कि अब सुधार की गुंजाइश बन रही है? देखिए, जब राज्य में मजबूत सरकार होती है, मजबूत सरकार होने के नाते जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो आसानी से लिए जा सकते हैं। और कुल मिलाकर इस बार की बात की जाए तो कहीं न कहीं एनडीए एक मजबूत सरकार की ओर बढ़ रही है और ऐसे में किसी तरह का कोई उठापटक या राजनीतिक उथल पुथल नहीं देखने को मिल सकेगी। और लगातार जो हम बात कर रहे थे कि जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर सभी मिलकर चर्चा कर पाएंगे। हालांकि विपक्ष की भूमिका भी काफी इस राज्य के लिए अहम होती दिखाई पड़ेगी। तो कहीं न कहीं अभी जो विपक्ष की भूमिका में होंगे जेएमएम के लोग, तो उनकी तरफ से इन सारे मुद्दों को पहले टटोला गया था। कोशिश की गई थी कि इन सारे समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस बारे में बातचीत भी चल रही थी। इसके बाद अब कहा जा सकता है कि नई सरकार बन रही है और नई सरकार में जब इन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी तो हर दल को सोचना होगा कि आखिर इन सारे मुद्दों को कैसे सामने रखकर समाधान किया जा सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि मजबूत सरकार जो होगी ठोस निर्णय लेने की स्थिति में होगी। विपक्ष का भी सहयोग मिलेगा क्योंकि उनके लिए भी इन सारे मुद्दों को लेकर आगे की राजनीति करनी है, गंभीर मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है कि समस्या का समाधान हो पाएगा और कोशिश की जाएगी कि इन सारे मुद्दों पर जब चर्चा हो तो तमाम लोगों की राय ली जा सके। और पहले भी जब हेमंत सोरेन से हमारी बातचीत हो रही थी, जब मुख्यमंत्री थे वे, उस समय उनकी तरफ से जो जिन मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, नक्सलवाद, स्थानीय नीति हो, पलायन, विस्थापन की बात हो, इसके साथ साथ बाकी जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर जब चर्चा हो रही थी तो उनकी तरफ से भी इस बात के संकेत मिल रहे थे कि उनकी भी मंशा है कि शायद इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। लेकिन मजबूत सरकार नहीं थी, कहीं न कहीं आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। तो अब जाकर एक जब मजबूत सरकार काम करेगी तो विपक्ष की भूमिका में भी हेमंत सोरेन होंगे, उनके तमाम विधायक होंगे और उनके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण ये सारे निर्णय हो सकते हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तालमेल थोड़ी बेहतर ढंग से हो पाएगी और आने वाले समय में समस्या का समाधान हो पाएगा। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि फिलहाल की बात की जाए तो मंच सजकर तैयार हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस ऐतिहासिक क्षण को कहीं न कहीं मोरहाबादी मैदान से तमाम लोग शरीक होकर इसके गवाह बने। हजारों की संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर जगह पे चेकिंग की जा रही है, खास करके मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है कि किसी तरह से कोई चूक नहीं रह जाए। प्रधानमंत्री की बात की जाती है तो प्रधानमंत्री का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री की अपनी एक सुरक्षा व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के तहत सारी चीजें की जा रही है।